Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I am here with another topic that is life cycle of सिल्क मोथ, जिसको कि सेरिकल्चर भी बोला जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सिल्क मोथ जो है वो सिल्क कैसे प्रोड्यूस करता है और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कि सिल्क होता क्या है। सो सिल्क सबसे पहले मिलता किससे है? सिल्क वॉर्म से। और एक एनिमल का एक ऐसा फाइबर होता है जो कि थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं। ये हमें एज अ थ्रेड जो है वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और लस्ट्रस होता है। ये हीट की कंडक्टिविटी को बिल्कुल नहीं करता और गुड इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें अगर हम इसको विंटर में यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी को वार्म रखेगा, और अगर हम इसको समर में यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में कूल रखेगा, क्योंकि इसमें कंडक्ट करने की हीट को कंडक्ट करने की पावर नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिल्क। सो नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। अभी आपको पता चल गया है कि सिल्क क्या है और उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और उसका थ्रेड जो है वो कैसे है। अभी हम उसको प्रोड्यूस करने वाला जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो सिल्क वॉर्म जो है वो लार्वा होता है डोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ का। सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो है मलबरी सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो मेल से शॉर्टर होती है, और वो वन टाइम पे 300 to 400 एग्स जो है वो वन टाइम पे लीव करती है। जब उसके जो एग्स जो हैं वो कुछ टाइम बाद हैच करेंगे तो वहाँ से ब्लैक लार्वे जो हैं सिल्क वॉर्म के वो इमर्ज करेंगे, और यही लार्वा स्टेज जो है वो 27 to 28 डेज तक चलती है। ड्यूरिंग दिस लार्वा स्टेज वो अपनी स्किन को शेड करेंगे 4 टाइम्स। इस स्टेज को बोला जाएगा मोल्टिंग। मोल्टिंग ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी वर्म है या आपने कैटरपिलर जितने भी हैं वो अपनी इस लार्वा स्टेज को कंप्लीट करने के लिए अपनी स्किन को शेड करेंगे 3 to 4 टाइम्स, ताकि उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से रीन्यू हो सके और एक अच्छा उनका बॉडी जो फंक्शनिंग करने का है वो एकदम से प्रिपेयर हो सके। द सिल्क वॉर्म फीड जो है वो करेंगी मलबरी लीव्स पे और डिवेल्प करेंगी ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करेंगी मिल्क। सो आई होप अभी तक आपको ये लाइफ साइकिल में सिल्क मोथ का अंडरस्टैंड हुआ होगा। आफ्टर दैट आप ये चीज़ डायग्राम में भी देख सकते हैं। सिल्क मोथ का पूरा मैंने यहाँ पे साइकिल जो है वो रखा है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आफ्टर दैट यहाँ जब सिल्क वॉर्म जो है वो लार्वी स्क्रीट होने के बाद सिल्क वॉर्म जो है वो अपने फिलामेंट स्क्रीट करेंगे जो कि उनकी ग्लैंड से आएंगे, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और हार्डन करेंगे उनको एक्सपोज करने के लिए ईयर में, क्योंकि अभी तक वो किसके लार्वा स्टेज में थे। अब वो एडल्ट स्टेज में जाएंगे तो मोल्टिंग करेंगे, और मोल्टिंग करते टाइम उनकी स्किन जब शेड करती है तो उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो उसको एक्सपोज करेंगे जब ईयर में, तो उनके पास उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को वहाँ पे एकदम से प्रोटेक्ट कर सके। द फिलामेंट आर डिपॉजिट इन लेयर फॉर्मिंग अ कुकून, और ये जो फिलामेंट हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं उनकी लेयर में और एक कुकून की फॉर्मेशन कर देंगे, और ये उनकी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगी। कुकून जो है वो एक तरीके से उनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जहाँ पे सिल्क वॉर्म जो है वो अपने आप को चेंज करेगा क्रिसैलिस में। ये एक क्रिसैलिस स्टेज जो है वो उसका लार्वा है, और इस स्टेज को उसका बोला जाता है प्यूपल स्टेज। दिस सिल्क वॉर्म कंटिन्यू डिवेल्प इनसाइड द कुकून, और ये कंटिन्यू कुकून के इनसाइड डिवेल्प करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कुकून जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा और ये चेंज करेगा। अभी वो क्या था? लार्वा था। लार्वा से प्यूपल स्टेज, प्यूपल से अब वो जाएगा एडल्ट स्टेज में, और जब वो एडल्ट स्टेज में जाएगा तो उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो फुली डिवेल्प हो चुके होंगे, और वहाँ से ही सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से, क्योंकि कुकून स्टेज में ही उनको एक फुली फुली तरह से प्रिपेयर्ड होने और पूरी प्रोटीन और एनर्जी उनके पास होती है। ये आप साथ में डायग्राम में भी देख सकते हैं। जब आपके पास कुकून से आपने सिल्क वॉर्म को, सिल्क जो है वो कैसे बनाएंगे? अब
अब हमें पता चल गया है कि उसकी लाइफ साइकिल कैसे हो रही है। वो एकदम से लार्वा से वो मोल्टिंग कर रहा है, मोल्टिंग से वो क्रिसालिस स्टेज में, क्रिसालिस से प्यूपल स्टेज में, आफ्टर दैट वो एडल्ट स्टेज में पहुंच रहा है। तो अब हमें वो जो सिल्क जो है प्रोड्यूस करने का वो कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले सिल्क वॉर्म जो है प्रोडक्शन होगी सिल्क से। इसको सेरिकल्चर बोला जाता है। सिल्क वॉर्म के एग से वॉर्म किया जाता है उनको, और वो उनको ऐसी कंडीशन में रखा जाता है ताकि वो हैच कर सके। जब भी ये लार्वे हैच करेंगे तो उनको ट्रे में स्प्रेड कर दिया जाएगा और उनको फीड कराया जाएगा मलबरी लीव्स पे, ताकि वो अपने साइज को इंक्रीज कर सकें और तभी वो कुकून स्टेज में जाएंगे ना। अभी तक यही पढ़ाया आपको। आफ्टर मंथ दे स्पिनिंग इनटू कुकून, 1 मंथ लग जाएगा उनको कुकून की फॉर्मेशन करते हुए। जब वो कुकून में जाएंगे तो वहाँ पे वो अपने कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रे, वाइट एंड येलो। जो सेलेक्टेड कुकून होंगे उनको हम बॉयल करेंगे वाटर में। आफ्टर दैट उनको ओवन में फ्यूमिगेट करेंगे ताकि जो लार्वे हों इनसाइड उनको मार दे। और जब फिलामेंट हैं अब उनको निकाल लिया जाएगा कुकून से, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग। और इसी से हमें बहुत सारे कुकून से हम बहुत सारा स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो है वो रिमूव कर लेते हैं और इस थ्रेड को राउंड कर दिया जाता है रील्स में, और इसी को बाद में डाई कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए। आई होप अभी तक आपने सिल्क की लाइफ साइकिल और उसकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये टॉपिक मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा लेके आई थी ताकि आप बहुत ही इजी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू। Damn.